इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। एमक्यूएम ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती इलेक्शन में पहले से धांधली हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे एतराजात नहीं सुने, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये बल्दियाती इलेक्शन तस्लीम नहीं। बोले, जो भी मेयर आएगा एमक्यूएम की खैरात पर आएगा। तमाम लोग इंतखाब में हिस्सा ना लें। इलेक्शन का बॉयकॉट ना करने से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील मुस्तरद। विफाक में साथ रहने का ऐलान। पहले ही कहा था एमक्यूएम बॉयकॉट करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, एमक्यूएम के पास इंतखाबात के लिए उम्मीदवार ही नहीं, उनके पास बहाना अच्छा है, बॉयकॉट कर देंगे, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। ख्वाहिश थी एमक्यूएम इलेक्शन लड़ती ताकि पता चलता कौन कहां खड़ा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान का रद्द अमल। कहा, जमात इस्लामी कराची में बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। हमें भी हल्का बंदियों मरदमशुमारी पर एतराज है। तहफ़्फ़ुज़ात हर किसी को होते हैं। एमक्यूएम को इलेक्शन लड़ना चाहिए था। चाहेंगे कि किसी की मदद के बगैर कराची में हुकूमत बनाए। इसके बाद सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कराची में सबके साथ चलने की ख्वाहिश पर रहनुमा जमात इस्लामी का रद्द अमल। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है और हम चाहते थे कि एमक्यूएम कॉन्टेस्ट करती इलेक्शन में। जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर 10-1 का कैबिनेट ने पावर यूज की और अपनी पूरी कोशिश की और सच्चे दिल से कोशिश की। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को इस फैसले को रिविजिट करना चाहिए। एमक्यूएम के बॉयकॉट के ऐलान से अफसोस हुआ। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम चाहते थे कि एमक्यूएम इलेक्शन लड़ती। हमने एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश की। एमक्यूएम को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए थी। हमारी नजर में उनके अलहदा होना जो है ये जस्टिफाइड है। ये जिम्मेदारी जो है ये तो इलेक्शन कमीशन की है। जो एमक्यूएम ने फैसला किया है वो फैसला तो बहरहाल बाइसे अफसोस ही है, लेकिन वो जस्टिफाइड है इस फैसला करने में। इस ज्यादती के खिलाफ उन्होंने एक स्टांस लिया है, एक स्टैंड लिया है, तो ये एप्रिशिएबल है। एमक्यूएम का इंतखाबी अमल से अलहदा होना जस्टिफाइड है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। एमक्यूएम ने जो इंस्टांस लिया है वो सराहने के काबिल है। अफसोस, कराची की बड़ी पार्टी इस अमल से अलहदा हुई। एमक्यूएम के अलहदा होने से बल्दियाती इलेक्शन की साख मुतासिर होगी। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो, लेकिन मैं आपके साथ ये तो कह सकता हूँ कि 100% कराची का जो मेयर है वो पीडीएम का होगा। तारीख में पहली बार हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कराची में भी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन मेयर पीडीएम का तो जरूर ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जोर दिया कि अवाम बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी तादाद में निकलें और वोट डालें। इलेक्शन के बाद सबको साथ लेकर चलेंगे। बोले, विफाक में हम 172 अरकान की अक्सरियत दिखाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग आज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई और दीगर जमातें कमर कस कर मैदान में आ गई। ठट्टा, सुजावल, दादू और बदीन में भी बल्दियाती इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी जिला काउंसिल ठट्टा को पहले ही हासिल कर चुकी। जिला काउंसिल की 40 में से 20 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। टाउन कमेटी, घोड़ाबारी और गाड़ू में भी पीपल्स पार्टी के और तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 40 यूनियन काउंसिल्स में से भी 17 पर पीपल्स पार्टी पहले से कामयाब। सुजावल में पीपल्स पार्टी के 88 और जेयूआई के 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 157 आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी और जीडीए में जोर का जोड़। पीपल्स पार्टी के 442 उम्मीदवारों के मुकाबले में जीडीए के 318 उम्मीदवार सामने आ गए। जेयूआई के 133 और पीटीआई के 75 उम्मीदवार भी मैदान में।
दादू में पीपल्स पार्टी के 454 उम्मीदवारों के मुकाबले में पीटीआई के 335 उम्मीदवार मैदान में। वजीर आला परवेज इलाही की एडवाइस को 48 घंटे गुजर जाने के बाद पंजाब असेंबली तड़क करके टूट गई। पंजाब काबीना भी फारिग, पीटीआई और काफली के तमाम सूबाई वजीर थे हो गए। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने आखिर तक असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। निगरान वजीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही ही पंजाब के वजीर आला रहेंगे। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने सूबे के निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए वजीर आला परवेज इलाही और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख दिया। खत में लिखा कि दोनों की मुशावरत के बाद निगरान वजीर आला की तैनाती गवर्नर पंजाब करेंगे। दोनों को बाहमी मुशावरत के लिए 3 दिन की मोहलत। 17 जनवरी को रात 10:10 तक फैसला करना होगा। गवर्नर ने लिखा कि परवेज इलाही और हमजा शहबाज चाहें तो इस सिलसिले में उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ताहाल न टूटी। वजीर आला महमूद खान कहते हैं कि जब असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजेंगे तो सहाफियों को भी भेजेंगे। वजीर आला हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये रवा मुद्दत में बतौर वजीर आला इनका आखिरी खिताब है। 3.5 साल हुकूमत के दौरान एक अजाब से गुजरा। एक इंटरव्यू में इमरान खान का दावा, कहा अब वो कभी कमजोर हुकूमत में नहीं बैठेंगे। 3.5 साल हुकूमत में अजाब से गुजरे हैं। इन्हें पहले पता होता कि ये करेंगे तो कभी हुकूमत ना लेते। इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के मफाद में है कि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े। तहरीक एतमाद की रात 10 बजे अंदाजा हुआ कि हम अब एतमाद का वोट ले सकते हैं। उस रात धुंध नहीं पड़ी, अल्लाह की मर्जी थी। मोनिस इलाही ने नंबर पूरे करने में अहम किरदार अदा किया। हमारे अरकान पूरे हो चुके थे, आखिर में काफ लीग के मेंबर शॉर्ट हो गए थे। इमरान खान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी एतमाद के वोट के इम्तिहान से गुजारने का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में टेस्ट पास कर लिया, अब शहबाज शरीफ को टेस्ट पास करना होगा। शहबाज शरीफ को हर सूरत में उस टेस्ट से गुजारेंगे। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इन्होंने नहीं सोचा था, सबने इन्हें कायल किया। एक फौजी अफसर ने कहा, जनरल बाजवा कह रहे हैं कि तोसी ना मिली तो उनके लिए मुश्किल होगी। 6 अफराद इस बात के गवाह हैं, 2 गवाह मिलिट्री से हैं और 4 तहरीक इंसाफ से हैं। ताहम जो भी इन्हें मशवरा दे, आखिर में जिम्मेदारी तो खुद उन्हीं की बनती है। इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी पंजाब के इंतखाबात की तैयारी करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में नून लीग का फैसला। लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी और कहा, गैर जमहूरी सोच रखने वाले इमरान खान से कोई अच्छी तवक्को नहीं रखी जा सकती। लोगों को बताया जाए कि इमरान खान के दौर में मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा। उनके घर से शुरू होने वाली करप्शन भी आवाम के सामने लाई जाएगी। शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद की सियासी सूरत हाल पर मुशावरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश की है। अरब अमारात के सदर को मुल्क की मुश्किलात से आगाह किया। उन्हें कहा कि आप माली मामला जानते हैं, $1 अरब और दे दें। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपके मसाइल हल करे, मैं हाजिर हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि अरब अमारात के सदर को बताया कि हम IMF की शराइत में जकड़े हुए हैं। IMF का नवा जायजा मुकम्मल नहीं हुआ। शर्त है कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएं। गरीब आदमी पर कितना बोझ डालें। नज़मी और धांधली की शिकायत पर लाहौर बार के इलेक्शन 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिए गए। बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन ने कहा, वोटर्स की शिकायत मिली कि वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा। दूसरी तरफ पोलिंग खत्म होने पर नताइज का ऐलान भी कर दिया गया। राना इंतजार सदर और मलिक कफील सेक्रेटरी मुंतखब। ऐवान अदल के बाहर फायरिंग भी हुई। पेशावर में सरबंद थाने पर हमले में शहीद DSP सरदार हुसैन और 2 गनमैन्स की नमाज जनाजा अदा। मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना। खुफिया इत्तलात पर पेशावर में एहलकारों की कार्रवाई। थाने पर हमले के सहूलतकार 2 दहशतगर्द हलाक। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। JIT ने मजीद 3 अफराद को बाज़ाब्ता मुल्जिम नामजद कर दिया। मुल्जिमान में नून लीग का जिला सेक्रेटरी इत्तलात मुदस्सिर नज़ीर, उसका भाई और वजीराबाद का रिहायशी शामिल।
तीनों पहले से JIT की तहवील में थे। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया। इमरान खान हमला केस में मरकजी मुल्जिम नवीद बशीर और वकास पहले से गिरफ्तार। कैंसर, नफ्सियाती अमराज, आज़ा की पेवंदगारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 110 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सिफारिश। वफाकी वजारत सेहत का कहना है कि कीमतों में इजाफा ना होने पर कंपनियों ने दवाएं बनाना बंद कर दी हैं। ड्रैप को 400 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कीमतें ना बढ़ाई गई तो खदशा है कि फार्मा कंपनियां ये दवाएं बनाना और बाहर से मंगवाना बंद कर देंगी। ड्रैप ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सिफारिश इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की है। और कराची में सर्द हवाओं का राज। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द साइबेरियन हवाएं 17 जनवरी तक कराची में सर्द मौसम का बाइस बनेंगी।